हिंदी सिनेमा की दुनिया में बहुत से सितारे आए और गए, लेकिन कुछ नाम इतिहास में खुद को इस तरह दर्ज कर जाते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें याद रखती हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक महान अभिनेता की, धर्मेंद्र। पंजाब की मिट्टी से उठकर बॉलीवुड के सबसे दमदार हीमैन बनने तक का उनका सफर फिल्मों जितना ही दिलचस्प और प्रेरणादायक है। पंजाब के एक छोटे से गांव नसराली में एक बच्चा जन्म लेता है। किसी को क्या पता था कि यही बच्चा आगे चलकर भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा एक्शन हीरो बनेगा, धर्मेंद्र सिंह देओल, जिसे दुनिया प्यार से धर्मेंद्र के नाम से जानती है। धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक किरदार, एक जज्बा और एक पूरे दौर की पहचान है। उनकी मौजूदगी बड़े पर्दे की सबसे स्टाइलिश, सबसे दमदार और सबसे रोमांटिक छवि बनकर उभरी। धर्मेंद्र का फिल्मी सफर आसान नहीं था। उन्होंने बचपन गरीबी में बिताई। पिता रेलवे में रहते थे और माँ एक साधारण गृहिणी थीं। बचपन से फिल्मों का शौक था, लेकिन मौका नहीं। फिल्म फेयर न्यू टैलेंट प्रतियोगिता ने उनकी जिंदगी बदल दी। हजारों चेहरों में से उन्हें पहचाना गया, एक ऐसा चेहरा जिसमें ईमानदारी। मुंबई पहुंचे तो जेब में था सिर्फ सपना और सच कहने की हिम्मत। उन्होंने बताया था कि कई दिनों तक वे बस स्टूडियो के बाहर बैठकर लोगों को काम करते देखते थे, लेकिन आखिरकार उन्हें अपनी पहली फिल्म मिली, दिल भी तेरा हम भी तेरे। फिल्म अनपढ़, हकीकत, काजल, आंखें, इन फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे भरोसेमंद हीरो के रूप में स्थापित किया। लेकिन असली धमाका हुआ शोले से। वीरू का किरदार आज भी बॉलीवुड इतिहास का सबसे यादगार किरदार माना जाता है। रोमांस से एक्शन तक, गंभीरता से कॉमेडी तक, धर्मेंद्र ने दर्शकों को एहसास कराया कि वे सिर्फ एक हीरो नहीं, एक संपूर्ण कलाकार हैं। धर्मेंद्र को बॉलीवुड का हीमैन यूं ही नहीं कहा गया। उनकी बॉडी, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन करने का उनका अपना अंदाज दर्शकों को दीवाना बना देता था। धर्मवीर, प्रतिज्ञा, बिच्छू, लोफर, घायल, ऐसी कई फिल्मों में उन्होंने एक्शन की परिभाषा बदल दी। उनके संवाद, उनका स्टाइल और उनका सहज स्वभाव, सब कुछ दर्शकों को इतना पसंद आया कि वे 70 और 80 के दशक के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। होने के साथ साथ धर्मेंद्र का रोमांटिक पहलू भी उतना ही मजबूत था। उनकी आंखों में मासूमियत और उनकी मुस्कान में एक खास तरह का आकर्षण था। सत्यकाम, चुपके चुपके, ब्लैकमेल, शोले, अनुपमा, इन फिल्मों में उन्होंने रोमांस को एक नई पहचान दी। खासकर चुपके चुपके में उनका हल्का फुल्का कॉमिक रोमांस आज भी लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। धर्मेंद्र ने अपने लंबे करियर में दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी। उन्हें कई बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। साल 1997 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 2012 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। पर धर्मेंद्र की सबसे बड़ी उपलब्धि अवार्ड नहीं, बल्कि दर्शकों का प्यार है। उन्होंने वो स्टारडम हासिल किया जिसे न पैसा खरीद सकता है, न प्रचार। धर्मेंद्र की निजी जिंदगी भी अक्सर चर्चा में रही। उनकी पहली शादी प्रकाश कौर से हुई, जिनसे उन्हें 2 बेटे हैं, सनी देओल और बॉबी देओल। दोनों आज बॉलीवुड के मशहूर चेहरे हैं। बाद में उन्होंने परिवार, संघर्ष, मेहनत और ईमानदारी, धर्मेंद्र की जिंदगी इन 4 स्तंभों पर टिकी है। सनी देओल और बॉबी देओल ने भी अपने पिता की तरह बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। घायल, गदर, बॉर्डर, रेस 3, आश्रम, ये फिल्में और शोज आज भी चर्चा में रहते हैं। आज देओल परिवार बॉलीवुड का सबसे मजबूत फिल्म परिवार है और इसकी नींव रखी थी धर्मेंद्र ने। उम्र के इस पड़ाव में भी धर्मेंद्र की चमक फीकी नहीं पड़ी। आपकी कसम, यमला पगला दीवाना सीरीज, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, इन फिल्मों में उनकी उपस्थिति ने साबित किया कि असली सितारा कभी फीका नहीं पड़ता। आज भी उनके सोशल मीडिया वीडियोस ट्रेंड करते हैं, जहां वे किसानों की बात करते हैं, देश की बात करते हैं और अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का संदेश देते हैं। धर्मेंद्र सिर्फ एक कलाकार नहीं, एक युग हैं। उन्होंने दिखाया कि स्टारडम सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि मेहनत, लगन और दिल से बनाए हुए रिश्तों से बनता है। सिनेमा में उनका योगदान इतना बड़ा है कि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी फिल्मों से, उनके संवादों से और उनकी अदाओं से प्रेरणा लेती रहेंगी। मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ,
एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा।